प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहें या वेस्टर्न टूलकिट कहें, टूलकिट गिरोह कहें, या भारत में जो एक कांग्रेसी इकोसिस्टम यहाँ पर रहा है, वह जो फिल्म कश्मीर फाइल्स का डायलॉग है कि सरकार भले तुम्हारी, सिस्टम अभी हमारा है, उसकी एक छोटी कड़ी में इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, पॉडकास्टर्स हैं, या आपके इस प्रकार के लोग हैं जो आम जनता पर, यंग जनता पर अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। वह कोई बात कहते हैं तो वो सुनी जाती है, मानी जाती है, और उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में गुरुओं को, या जो लोग ज्ञान की बात करते हैं या ज्ञान देने का कार्य करते हैं, उनके प्रति हमारी ऑटोमेटिकली श्रद्धा होती है। हमारे माँ बाप की तो जरूर होती है। उसका फायदा उठाकर वामपंथी लोग और टूलकिट गिरोह, इस प्रकार के लोग आम जनता का भरपूर फायदा उठाते हैं। जैसे प्रोफेसर्स, हम इज्जत देते हैं प्रोफेसर्स को, पर यदि वो वामपंथी हो तो वो क्या करवाता है, बच्चों को इस प्रकार से भ्रमित करता है। महिलाएं हो, फेमिनिज्म पढ़ाती हैं, फिर आजकल तो एलजीबीटीक्यू भी चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या ये लोग इस प्रकार भारतीय सभ्यता से अलग रहिए, परिवार से अलग हो जाइए, इस प्रकार की ज्ञान यह प्रोफेसर और ज्ञान देने वाले देते हैं। और इसीलिए मैं इकोसिस्टम में ये नए नाम भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल तरीके से कपिल शर्मा शो पर इनको बुलाया गया है। ये इनका शो आएगा। अपने अपने फील्ड में इनकी बड़ी रीच है। यूट्यूब पे पर्टिकुलरली, यूट्यूब के बड़े बहुत बड़े दिग्गजों में से ये लोग हैं। यूट्यूब पर जो भारतीय लोग हिंदी में कंटेंट देखते हैं या इंग्लिश में भी देखते हैं, उसमें भारतीय लोगों में इनकी बड़ी पहचान है। ललन टॉप पे सौरभ द्विवेदी, जाहिर सी बात है, करीब 3 करोड़ से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। राज शमनी के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। काम्या यानी करली टेल्स के करीब 40-43 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। छोटी संख्या नहीं, अच्छी खासी। संदेश के करीब 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन लोग को मिलता क्या है? इन लोग को मिलता है एक्सेस। इन लोग को मिलता है इंटरव्यूज लेने के लिए। और ललन टॉप एक ऐसा है कि सिर्फ वो इंटरव्यू नहीं लेता है, वो अन्य प्रकार के भी बहुत सारे कंटेंट डेली बेसिस पे परोसता रहता है। पर सौरभ द्विवेदी मुख्य रूप से ये कह रहे जाते हैं कि किताबें पढ़ते हैं, लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, गेस्ट इन द न्यूज रूम करके वो बड़ा लंबा एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज का बड़ा शो चलाते हैं, तो वो भी बड़ा पॉपुलर है। ठीक। तो ये इकोसिस्टम के पार्ट कैसे हैं, इसको जानने के लिए हम यह पहले पता करते हैं कि नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा शो कैसे पहुंचा, और वह कपिल शर्मा शो इकोसिस्टम का पार्ट कैसे बना। पहले यह शो सलमान खान की कंपनी ओन करती थी। यह बात सलमान पहले भी सर्वविदित थी, पर सलमान खान ने अभी सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में स्वयं ये बात कही कि पहले ये शो मेरे पास था, अब नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया। आप सोचें कि कितना पैसा सलमान खान को दिया गया होगा कि वो इतना प्रॉफिटेबल, भारत का सबसे प्रॉफिटेबल टीवी शो उसने बेच दिया नेटफ्लिक्स को। किन शर्तों पे बेचा होगा? जिसकी खुद की टीआरपी हाईएस्ट रहती है, कितना अर्निंग उससे आती होगी, उसकी क्या वैल्यूएशन होगी। अक्सर क्या होता है कि यदि कोई कंपनी 100 रुपए अर्न कर रही है, उसके प्रॉफिट मार्जिन में 30 रुपए 40 रुपए दिख रहे हैं, तो उसकी 10-15 गुना, 500, मतलब प्रॉफिट का 40, अगर 40 रुपए प्रॉफिट है, 30 रुपए प्रॉफिट है, जो कि किसी भी शो में या किसी भी मीडिया में प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी मेकिंग कॉस्ट बड़ी कम होती है और उसका रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है। उसकी वैल्यूएशन क्या रही होगी? कपिल शर्मा शो की अगर वैल्यूएशन निकाली जाए तो क्या ही रही होगी? मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कहना भी नहीं चाहूंगा कोई भी फिगर बोलकर। 500+ CR या 1000 CR, इट कैन गो एनीवेयर। सलमान खान खुद ने कितने में बेचा होगा वो नेटफ्लिक्स ही जानते हैं। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने सुनील ग्रोवर को भी वापस लाए। ऑफ कोर्स उसको वापस लाने के लिए कितना पैसा गया होगा? कपिल शर्मा ने खुद ने नेटफ्लिक्स पर शो रन करने के लिए कितना पैसा ले रहा होगा? रही सही कसर सिद्धू, अर्चना पूरन सिंह, सबको साथ ले आए हैं ये लोग। तो इट पॉइंट इज कि दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन कपिल शर्मा शो। ठीक। नेटफ्लिक्स के पास एनुअली 10-11 हजार 12 हजार CR का बजट भी रहता है कि भारत में भारत के कंटेंट को वो खरीद सके। जो फिल्में वो खरीदता है, जो शोज वो बनाता है, वो अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। क्या उसको इतना पैसा खर्चा करके सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू मिल रहा है? आई डोंट थिंक सो। लॉस मेकिंग एंटिटी, यस। पर जब हम देखते हैं कि
नेटफ्लिक्स कौन ओन करता है, वो किस इकोसिस्टम का पार्ट है, तो हमें थोड़ी बातें समझ में आने लगती हैं। आप नेटफ्लिक्स की ओनरशिप देखें, द वैनगार्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन, कैपिटल वर्ल्ड इन्वेस्टर, जेपी मॉर्गन चीज, इस प्रकार सबसे बड़ा तो वैनगार्ड और ब्लैक रॉक ही है, 15% ओन करते हैं। खैर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको काफी लोग दिख जाएंगे। जब वैनगार्ड जैसे ग्रुप इसकी बैकिंग में खड़े हैं, तो हमें पता है कि वो अमेरिकन डीप सिस्टम के बहुत बड़े पार्ट हैं, या पूरी गवर्नमेंट तक को वो, फार्मा को, आर्म्स को, हर चीज को वो कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने मीडिया में इतना पैसा क्यों लगा रखा है? मीडिया रेवेन्यू तो जनरेट करता ही है, साथ में एक बहुत बड़ी चीज जनरेट करता है, वो होता है इन्फ्लुएंस। आप दुनिया पर कंट्रोल इन्फ्लुएंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं। यह चीज आपने, हमने, बॉलीवुड ने, जावेद अख्तर टाइप के लोगों ने, आमिर खान और इन लोगों ने किस प्रकार से हिंदू जनता को उनके अपने भगवान के विरुद्ध कैसे किया, सेकुलर बनाया, और कैसे इस्लाम को, सूफी गानों को और इस तरीके को प्रतिपादित करते रहे। एक ही फिल्म में वो शिव भगवान को हीरो से बदतमीजी भी करवा रहे हैं, और उसी में 786 की बिल्ला भी चमका रहे हैं। एक ही फिल्म में वो दोनों कार्य कर जाते हैं, और जनता को समझ में, अरे वाह क्या बात है, क्या कहानी। तो इतनी ताकत है उनमें कि वो सामने सामने बेवकूफ बनाए। ऑफ कोर्स इस फिल्म का नाम दीवार है, और उसके बाद बाढ़ आ जाती है। एक कई सारे फिल्मों में इस प्रकार के सीन की कि हीरो भगवान से लड़ रहा है, हीरोइन भगवान से लड़ रही, कुछ अत्याचार हो गया तो सीधे मूर्ति के सामने तुमने ऐसा कैसे किया, वगैरह वगैरह। बट यह किसी और धर्म पर, सॉरी धर्म नहीं, किसी मजहब पर या क्रिश्चियनिटी पर यह कार्य नहीं दिखाएगा। अंधविश्वास दिखाया गया तो हिंदुओं का दिखाया गया। मतलब कहने का मतलब है कि मीडिया का कंटेंट किस प्रकार से एक पूरी जनता को प्रभावित करता है, उसके मस्तिष्क को पलटता है, यह ब्रिटिशर्स ने है हमारे साथ शुरू से किया है। फिल्में और कंटेंट इसका एक माध्यम रहा है। किताबों के जरिए किया है, एजुकेशन के जरिए किया है, इतिहास गलत पढ़ाकर हमें किया। आज अब जाकर एनसीईआरटी के इतिहास में बदलाव हो रहा है, वरना थोड़ा इतिहास छिपाया, मुगलों का अत्याचार छिपाया, और उनका महिमा मंडन किया। भारतीय इतिहास जो एक्चुअल इतिहास है, हमारा संघर्ष का इतिहास है, तो इन किताबों में बहुत सारे हैं, वह कभी नहीं दिखाने दिया। कहने का मतलब है मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंस करता है, और यह पॉडकास्टर्स इसी का हिस्सा हैं। सौरभ द्विवेदी सबको पता है किस प्रकार के इंसान हैं। वह वामपंथी आईएमसी से निकले हुए, जेएनयू के जो एक पत्रकारिता का संगठन है। फिर वो उससे बड़े कैपिटलिस्ट वामपंथी जो कि अरुण पुरी जी हैं, जो आज तक ग्रुप है उसके द्वारा ओन कर लिए जाते हैं। और यूट्यूब कैसे इन लोगों को प्रमोट करता है, मैं इस पर भी आना। जैसे राज शमनी का जो एक्चुअल जो पॉडकास्टिंग का चैनल है, वो 2018 में शुरू होता है। और 2018 में शुरू होते हैं उनके कुछ 1900 वीडियोस हैं, जिसमें वो शुरुआत में कुछ कर रहे हैं। मैं एक बार दिखा भी सकता हूँ आपको, ठीक है। अब ये शुरू में कुछ बातें कर, 7 साल पहले ही इनका लास्ट वीडियो आया, 20,000 व्यूज रहे, कुछ रहे इस तरीके से। अचानक से इनके जो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, अचानक से। और अभी भी ये 3 साल 4 साल पहले तक भी ये सेल्स स्किल, शुड यू रियली इन्वेस्ट, सेलिंग सोप्स ऑन स्ट्रीट्स टू रनिंग अ बिजनेस, इस प्रकार के इंडिविजुअल कंटेंट कर रहे थे। 7 ways आई मेक मनी, ठीक है। और 2 लाख 3 लाख व्यूज आ रहे थे इस तरीके से, कुछ में 1,000 व्यूज आ रहे थे, 20,000 व्यूज आ रहे थे। तो ये अचानक से इनके यूट्यूब के नंबर बढ़ते हैं, अचानक से। क्या पिक कर लिया गया कि अब तुम्हारा चैनल पुश किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम, तो तुमको एक चेहरा बनाया जाएगा, ठीक है। यही कार्य इस संदेश के साथ किया गया, अनफिल्टर्ड बाय संदेश। इनके खाली 22 लाख सब्सक्राइबर हैं, और इनके मात्र 125 वीडियोस हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है सीताराम येचुरी के साथ अपना एक इंटरव्यू किया, उसको लगाया। शुरुआत में जो इनकी वीडियोस रहे, वो ज्यादातर जो इंटरव्यूज रहे, वह वामपंथी या एंटी मोदी, एंटी भाजपा के लोगों ने ज्यादा अपना प्रचार, उसमें ये ज्यादा इन्होंने इंटरव्यूज किए उस प्रकार से। और अचानक से सेलिब्रिटी कैसे पहले दिन से मिल जाता है इनको, जब आपके नंबर्स कम हो, यह समझ में नहीं आता। खैर, इनका अपना एक तरीका है, हाफ पैंट पहन के जो है जबरदस्ती हंसने का, और बहुत ही भद्दे तरीके से बातें करने का कार्य करते हैं। अब वो क्यों हिट है, वो यूट्यूब के द्वारा नंबर से पुश किए जाते हैं।
चेहरा बढ़ाने से पहले इनके चैनल्स का नंबर बढ़ाया जाता है। कर्ली टेल है, ठीक है, ये किस प्रकार की बातचीत करती हैं, किस प्रकार की वार्ता करती हैं, वो एक अलग बात है। कहानी किसी से बात करती हैं तो उनके यहाँ बैठ के खाने पर बात हो, तो क्या खाना खा रहे हैं, खाने पर बात हो रही है। इनके भी कुछ ठीक-ठाक 44 लाख सब्सक्राइबर हैं। खैर, अचानक से ये नंबर्स बढ़ाए जाते हैं। इसमें विकास देवीकीर्ति भी हैं, उनका जो दृष्टि आईएएस है, उसका भी दृष्टि आईएएस के भी कुछ 2-3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, विकास देवीकीर्ति के अपने हैं। ये सारे नाम मैं ले रहा हूँ, इन लोग की हरकतें भी बताता हूँ करते क्या है। उसी में खान सर नाम का एक है, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। तो ये चेहरे क्यों बढ़ाए जाते हैं? यंग जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने अनुसार वह कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए जो वामपंथियों के द्वारा हमेशा से समाज में छोड़ा जाता रहा है। उसमें आप परिवार से अलग हो सकते हैं, उसमें आप पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान न दें, उसमें कोई राष्ट्रीयता की बात करे तो उसको संघी कह के धुतकार दें और चर्चा ना हो, एक तरफा बात हो और इनके नंबर्स यही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, जयपुर डायलॉग्स ने भी 2020 में प्रॉपरली कोरोना के समय में अपना चैनल शुरू किया। हजारों वीडियोस, हजारों, इन लोगों से तो कहीं ज्यादा संख्या है उनकी वीडियोस की। पर आज वह बहुत मुश्किल से 20 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंचे। राष्ट्रवादी चैनल जो है बहुत सारे हैं, लगातार कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, काफी ज्यादा वीडियोस डालते हैं, बहुत कमिटेड रूप से डालते हैं। पर घिसट-घिसट के उसी यही इसी पिछले 5 सालों में जब इन लोग के नंबर्स थे, उससे पहले से भी यदि कार्य कर रहे थे वो लोग, 7 लाख सब्सक्राइबर, 8 लाख सब्सक्राइबर। राष्ट्रवादियों में आपको कोई चैनल नहीं दिखेगा जिसने करोड़ तक पहुँचा हो। ये लोग कैसे पहुँचे करोड़ तक? इनमें ऐसी कौन से ऐसे गुण थे? क्योंकि यूट्यूब इनको पुश करता है। विकास देवीकीर्ति खान की बात मैं बाद में करूँगा वो जाके कि वह लोग एक क्या सेगमेंट को कैटर करते हैं। वह लोग स्टूडेंट्स वाले सेगमेंट को कैटर करते हैं और उनका फोकस उन स्टूडेंट्स पर फोकस करना है 99 या 99.5% स्टूडेंट्स पर जो फेल होते हैं, जो नहीं निकाल सकते हैं सरकारी नौकरी क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं। बच्चों में कमी नहीं है, क्योंकि सीटें ही नहीं। तो ये उन पर फोकस करते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं और उनको भ्रमित भी करते हैं। विकास देवीकीर्ति ने अभी कल ही परसों जो है महाभारत में बोल दिया कि द्रौपदी महाभारत के बाद पार्टी कर रही थी, वो खून मिल गया तो शैम्पू मिल गया, अपना शैम्पू कर रही थी। भीम तो खून पी के मदमस्त था, एंजॉय कर रहा था। नकुल सहदेव तो चॉकलेटी थे और अर्जुन भी कोई कंफ्यूज में रहते थे। इस तरीके से हमारे इतिहास के नायकों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की बजाय इस तरीके से प्रस्तुत किया है उसने और ये भ्रम फैलाने का कार्य ये लोग करते हैं। खैर, मैं विकास देवीकीर्ति और खान पे बात करता हूँ। सौरभ द्विवेदी, कपिल शर्मा, संदेश, काम्या जानी, कर्ली टेल्स, ओके फाइन। और ये आपका राज शमनी। राज शमनी ने अभी हाल फिलहाल में विजय माल्या का इंटरव्यू करके आया लंदन में। इससे पूछा कि आपको कैसे मिल गया विजय माल्या का इंटरव्यू? कह रहे मैं टहल रहा था। अच्छा, विजय माल्या का भी इंटरव्यू किया है इसने और ललित मोदी का भी इंटरव्यू किया है इसने। तो यह दो लोग भारत से निकलकर जा चुके हैं, इन पर भारत में कैसे चल रहे हैं और किसके, ठीक है, इनका पक्ष जानने की एक बात अलग है, पर इनका पक्ष कोर्ट में कोई नहीं रख पा रहा है। कोर्ट में ये अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, यह मीडिया में अपना पक्ष रख रहे हैं। वन ठीक, राज शमनी बकायदा लंदन में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं इनका। और राज शमनी से पूछा गया कि आपको कैसे इनका इंटरव्यू मिल गया, तो ये कह रहे हैं कि मैं से लंदन में टहल रहा था, वो लोग मिल गए मुझे, मैं उनसे बात करने लगा, 2-3 घंटे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप पॉडकास्ट पे आइए। आपको लगता है इतना आसान है? इतनी आसानी से इनको पॉडकास्ट मिल गया? राज शमनी को ये पहचान गई है, राज शमनी को चलो ठीक है, माल्या ललित मोदी को तो पहचान गए, राज शमनी को आप लोग पहचान गए। और कैसे इकोसिस्टम प्रॉप अप करता है? मोदी सरकार ने एक इंडिया क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया। उसमें बकायदा मोदी जी के, जो भारत के बकायदा बहुत सारे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको बुलाया गया, कुछ लोगों को अवार्ड दिया गया। रणवीर अलाहाबादिया भी उसमें से एक था। राज शमनी उसको होस्ट कर रहा था। उस इवेंट को, जो बड़ा इवेंट भारत सरकार के द्वारा भारत मंडपम में किया गया, मोदी जी सरकार का अपना एक इनिशिएटिव था, नया इनिशिएटिव था, राज शमनी इसको होस्ट कर रहा था। एक आदमी आता है इंदौर से, 4 साल पहले तक उसके नंबर्स नहीं है यूट्यूब वीडियो पे, 4 साल के अंदर यूट्यूब उसको इतना प्रमोट कर देता है कि वह पहुंचकर, और इनका सेकुलरिज्म नहीं मरा है चारों में से किसी का।
किसी का सेकुलरिज्म नहीं मरा है अभी तक। इनको अभी भी यह है कि नहीं, मुसलमान जनता अच्छी है, हिंदू जो है वह एक जातियां होती हैं, जातियों के विभेद हैं। ये वही वामपंथी एजेंडा आज भी सब लोग परोस रहे हैं। शुरू में इनका एक यह भी प्रयास होता है कि हम पहले, जैसे रणवीर अहलावालिया ने किया स्ट्रैटेजी, इनके यूट्यूब चलाने वाले एक है मनीष पांडे और तन्मय भट्ट, वो बैठे हुए हैं वो लोग मुंबई में। तन्मय भट्ट तो बाकायदा यूट्यूब कंपनी से ही इनिशियली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा है, सौरभ द्विवेदी भी, विकास देवकीर्ति भी, ये लोग फंडेड है वहां से। देवकीर्ति को अभी बाहर से वो मिला है, फंडिंग मिली है दृष्टि आईएएस को, और इसीलिए वो तमाम सेंटर पे सेंटर खोले जाते हैं, खोल रहे हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, यूट्यूब उनको बकायदा बैठा के ट्रेनिंग देता है। और यूट्यूब भी जब वर्कशॉप लेता है तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्टों की ही लेता है, राइट विंगर या भारतीय विंग वालों की कोई पूछ नहीं, भले आप कंटेंट कितना अच्छा प्रस्तुत कर दें। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि राज शमनी हो गए, या इन लोग का एक रणवीर अहलावालिया का क्या था कि पहले राष्ट्रवादी लोगों से बातचीत करें, संदीप बालकृष्ण जैसे कमाल के लोग, अभिजीत चावड़ा या इस प्रकार के बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों से बातचीत करके उसने राष्ट्रवादी जनता में जो ऑडियंस थी उसमें पैठ बनाई, और बाद में उस जनता को अपना सेकुलरिज्म परोसा। यह भी इनका एक प्रयास है। खान सर जैसे पाकिस्तान को गाली देता है, अब ये नया पैदा हुआ शुभंकर मिश्रा, तो पाकिस्तान को गाली दो, उससे इंडियन हिंदू जनता बड़ी प्रभावित हो जाती है, फिर उसमें अपना सेकुलरिज्म परोसो कि पहलगाम में तो एक मंदिर और एक मस्जिद वहीं बन जाना चाहिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनका सेकुलरिज्म नहीं जाता। ये नए नए चेहरे यूट्यूब पैदा करता रहता है। इनके नंबर कहते हैं, आप एक नया फोन खरीदिए, बिना आईडी के आप उसको शुरू करिए, आप यूट्यूब देखना शुरू करिए, आपको अपने आप इन्हीं सब के नंबर वीडियोस दिखने लगेंगे। और जब पहला वीडियो ही नहीं का दिखाओगे तो इन्हीं के तो नंबर्स बढ़ेंगे, और किसके बढ़ेंगे। एक इसमें वो आचार्य प्रशांत किशोर है, अवध ओझा, इस टाइप के लोग हैं। और यह मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत में ऐसे हिंदुओं की कोई कमी नहीं रही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसने मलेच्छों, यवनों, मुगलों का साथ दिया और अपनी हिंदू जनता पर राज किया, या अपनी हिंदू जनता का राज उन पर उनको सौंप दिया बाहरी वालों को। ये भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। ये कपिल शर्मा भी वही है, ये ठीक है, एंटरटेन करते हैं, फाइन, पर कार्य वही है कि सारा का सारा इन्फ्लुएंस या ओनरशिप मीडिया की, कंटेंट की, एंटरटेनमेंट की, इन्फ्लुएंस की, उसकी ओनरशिप बाहरी हाथों में रहे, वही चलाएं, जैसे वह जो एजेंडा रखना चाहे वह रखा जाए। और बहुत सटल होता है, बहुत महीन होता है, और इतना ज्यादा होता है, लगातार होता है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिख गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेलन टॉप, इसका ये सरबत है, अभी सरबत है क्या है, कुलदीप मिश्रा है, सौरभ द्विवेदी, ये इनके बैनर पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों का नाम देख लीजिए, सौरभ द्विवेदी का, सब तीनों का बताता हूँ, तीनों का क्या क्या कथन रहा है। शाहीन बाग हुआ था, उसमें कोई जफूरा सरगर, जफूरा थी, वो बहुत बढ़ चढ़ के शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, क्या वही ऑर्गेनाइज ही करा रही। बाद में खबर आई कि वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान ही, एक आपने शायद कभी ट्रेंड सुना हो, शाहीन बाग की हिलती कारें, वहां पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा था एक अलग कहानी है। सड़क पे दिन भर महिलाएं जो बैठती थी, या जो भी सड़क पे कार्यक्रम होता था, उसके बाद में सफूरा जरगर को जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया तो पता चला कि भाई, हाँ, फिर मेडिकल चेकअप होता था तो पता चला कि बहन प्रेग्नेंट थी, और यह शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान ही हुआ। ये सरवत आके कहती है, और सब जब यह बात उठी कि भाई आप शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, आप बात प्रेगनेंसी की नहीं थी, एक माँ बन सकती है, ठीक है, शादीशुदा भी नहीं है, चलो वो भी ठीक है, पर किसी ने पूछा कि भाई साहब आपका बॉयफ्रेंड, पति कौन है, क्या है, एक शब्द नहीं आया। और उसको डिफेंड करने के लिए सरवत आई, कहीं कि इनका पति मेरे से मिला है, मेरे से कह रहा था कि मुझे अपना नाम बाहर नहीं लाना, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरी प्रायोरिटी ये लोग ये लड़ने टॉप पे ये बात करते हैं। सौरभ द्विवेदी तो ऑफकोर्स बड़े फेमस है, कह चुके हैं कि भाजपा वालों को कंडोम पहन लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे भक्तों की जन्म ना हो। और उनके बहुत सारे कंटेंट में इस तरीके, वो किस तरीके से विकास देवी कीर्ति जब वो रामायण पे घटिया बात कहता है उसको सपोर्ट करते हैं, ये इनका वामपंथ कहीं छुपा नहीं। वो कुलदीप मिश्रा, बहराइच में जब रामनवमी पर गोली चलाकर एक हमारे भाई को मार दिया गया था, ये कुलदीप सरदार है, ये आज तक का एक 3 ताल करके आता है, उस पर भी बैठता है, ये खांचा और एक और कमलेश था। इस कुलदीप मिश्रा ने यह बात कही, कुलदीप सरदार बोलता अपने आप को, कि ये लोग डीजे क्यों बजा रहे थे मस्जिद के सामने।
और जो मुसलमान बात बोल रहा था कि तुम मेरे घर के सामने गाना बजाते निकलो तो मैं तुम्हें गोली मार दूं, ये डिफेंस कर रहे थे। ये तीनों की बात बता रहा हूँ, जो तीनों बैनर पे, ये है एजेंडा परोसने वाले। इन जब सौरभ द्विवेदी को कपिल शर्मा शो पे ले जाया जाता है तो उसको और ज्यादा बड़ा किया जाता है। मैं ये पूरी जमात देख रहा हूँ कैसे कब किसको पिक किया जाता है, 2-4 साल में बड़ा किया जाता है। अभी 5-6 लोग हैं जिनको ये लोग ग्रूम कर रहे हैं ताकि यह कंटेंट में आगे निकले। जैसे नेताओं में नहीं, कन्हैया और गुजरात में जिग्नेश मेवाड़ी और उस टाइप के लोगों को, अल्पेश ठाकुर को चढ़ाया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था ताकि ये लोग कुछ करें, कर नहीं पाए कुछ। वो एक अलग कहानी है। ग्रूम की करते रहते हैं। राहुल गांधी को पता ही कितनी कितना ग्रूम कर रहे हैं, कितना लॉन्च कर रहे हैं। एक बार पीएम बन जाए, बाकी तो जितना आज तक पैसा लगाया है राहुल गांधी में या केजरीवाल में, वो हम लूट के तो ले ही आएंगे। केजरीवाल के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं ये सारे के सारे, सारे के सारे। लल्लन टॉप तो पूरी तरह केजरीवाल का ही था समर्थन करने वाला। खैर बातचीत लंबी हो जाएगी। यह इकोसिस्टम का एक नया रूप आप कपिल शर्मा शो पर दिल से देखने वाले हैं। ये 4 लोग हैं, इस तरीके के नाम, इस तरीके की चर्चाएं हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। इनका ट्रेलर आया था तो मैंने सोचा कि आपसे ये बात साझा कर लूं। आपको यह बातें कैसी लगी हो? थोड़ी सी मैं बहुत कंसाइज नहीं कर पाया सारी बातों को, बहुत सारी बातें थी, लेकिन कम समय में जितना प्रयास हो सका उतना आपके सामने लाया हूं। अन्य इस तरीके के वीडियो आपके सामने लाता रहूं। आपको ये विचार कैसे लगे? आप कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं सारे पढ़ता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कुछ रिप्लाई करने का भी। और आपका प्यार सहयोग मिलता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।